आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी लाजवाब सीरीज नाम है बैड्स ऑफ बॉलीवुड। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिवॉल्वर मूवी की शूटिंग चल रही है। स्टंट मैन को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदना था। वो कूद तो जाता है लेकिन सीधा नीचे गिर जाता है और बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। शूटिंग रुक जाती है क्योंकि कोई और नहीं था वो सीन करने के लिए। तभी वहाँ पर आते हैं सोडे वाला प्रोडक्शन का मालिक फ्रेडी, जिसके अंदर ये फिल्म बन रही थी। वो डायरेक्टर को धमकी देता है कि अगर ये फिल्म टाइम पर पूरी नहीं हुई तो तुम्हें कहीं और काम नहीं मिलने वाला। इस फिल्म में हीरो है आसमान नाम का लड़का। वो फुल कॉन्फिडेंस में कहता है कि ये मैं कर लूँगा। जितने कॉन्फिडेंस से में उसने कहा था उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने वो स्टंट कर भी दिखाया। मूवी रिलीज़ होती है और लोगों को आसमान की एक्टिंग और एक्शन बहुत पसंद आता है और मूवी सुपर हिट हो जाती है। आसमान का जिगरी दोस्त है परवेज़, बिल्कुल उसके छोटे भाई के जैसा। वो परवेज़ थोड़ा सा टपरी टाइप का है और गुंडों से में उसकी दोस्ती भी है। कुछ गुंडे उसे मिलने आते हैं तो आसमान के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और बताते हैं कि गफूर भाई को पिक्चर बहुत पसंद आई। आसमान थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि डॉन था। आसमान अपने रूम पर जाता है तो उसके मम्मी पापा भी आए हुए थे जो कि बहुत खुश थे क्योंकि उसके बेटे की पहले पिक्चर चल गई थी। पिताजी के भाई हैं अवतार। आसमान अपने चाचा के साथ ही रहता है। पिताजी आसमान को फुल सपोर्ट करते हैं पर माँ थोड़ी सी डरती हैं। माँ भी कभी बॉलीवुड में हीरोइन बनने के लिए आई थी लेकिन वो बैकग्राउंड डांसर ही बनकर रह गई थी 10 साल तक। अवतार भी संगीतकार बनना चाहते थे पर उन्हें कभी ब्रेक नहीं मिला। अवतार चाचा बहुत पीते हैं और बाकी सबको भी पीने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। आसमान के मैनेजर भी हैं जिसका नाम है सानिया। संजीव नाम का एक मूवी रिव्यूअर है जो कि हर दूसरी फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज़ ही देता है। वो आसमान की मूवी रिवॉल्वर को भी बेकार ही बताता है जबकि जनता को मूवी बहुत पसंद आ रही थी। संजीव स्टारकिड की ज़्यादा साइड लेता है। रिवॉल्वर मूवी की सक्सेस पार्टी होती है जहाँ सभी बड़े बड़े कलाकार मौजूद होते हैं। आसमान अपनी पूरी फैमिली के साथ आता है। रणवीर सिंह आया हुआ था लंगड़ा बन के। करण जौहर उसे कहता है कि अगले महीने से शूटिंग है। रणवीर कहता है कि मेरा तो पैर टूटा हुआ है, मैं कहाँ कर पाऊँगा शूटिंग। तो वहाँ पर आता है जरद सक्सेना जो कि मानता है कि दुनिया उसे जानती है पर असल में उसे कोई नहीं जानता। उसकी शक्ल देख के सबको ऐसा लगता है कि इसको कहीं तो देखा है पहले। वो फ्रेडी को अपना पुराना दोस्त बताता है पर फ्रेडी उसे पार्टी से बाहर निकलवा देता है। अब वहाँ आता है बॉलीवुड का जाना माना और सबसे फेमस स्टार अजय तलवार। अजय डाउन टू अर्थ इंसान है। उसमें कोई भी घमंड नहीं है अपने स्टारडम का, कोई एटीट्यूड नहीं है, सबसे अच्छे से बात करता है। फ्रेडी ने अजय के साथ पहले सैलाब मूवी बनाई थी जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फ्रेडी अब सैलाब 2 बनाना चाहता था पर अजय को उसकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती। रणवीर को एस राजा मौली का कॉल आता है तो दौड़कर कोने में जाता है उनसे बात करने के लिए। पता चलता है कि वह फ्रैक्चर होने का नाटक कर रहा है ताकि उसे करण की मूवी ना करनी पड़े। परवेज वीडियो बना रहा होता है जिसमें कि ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। पार्टी में जो म्यूजिक बज रहा था अवतार चाचा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो डीजे वाले से कहते हैं कि कंप्यूटर पर टीटू टूटू करने से म्यूजिक नहीं बन जाता। आसमान के पिता से गलती से अजय की शर्ट पर ड्रिंक गिर जाती है तो भी अजय गुस्सा होने के बजाय हंसी में टाल देता है। पिताजी फिर उसे अपनी वाइफ से मिलवाते हैं और बताते हैं कि हम आसमान के पेरेंट्स हैं। माँ पार्टी से निकलने को बोलती हैं पिताजी से। फ्रेडी आसमान को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है कि मेरी आने वाली 3 फिल्मों के लिए मैं तुम्हें साइन कर रहा हूँ। सानिया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का समय मांगने के बहाने से आसमान को कोने में लेकर जाती है। रणवीर अपनी महंगी घड़ी देते हुए परवेज को वीडियो डिलीट करने को बोलता है। परवेज कहता है कि मैं बेकाऊ नहीं हूँ, रही वीडियो की बात तो डिलीट कर दिया आपके सामने ही। रणवीर उसकी खुददारी देखकर घड़ी उसे दे देता है। सानिया आसमान से कहती है कि ये डील सही नहीं है, अगर एक पिक्चर पिट गई तो ये तुम्हें दूसरी पिक्चर देने के लिए लटका देगा और फिर तुम किसी और के साथ काम भी नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो ये व्यापार है लेकिन तुम्हारे लिए तो पूरी जिंदगी है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करो, मैं तुम्हें मूवी दिलवाऊंगी। आसमान फ्रेडी को मना करने जाता है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। आसमान उसकी बातों में आकर साइन कर देता है पर सानिया को नहीं बताता। सानिया को पता चलता है कि रणवीर ने करण की फिल्म छोड़ दी है। सानिया करण से बात करने के लिए जाती है कि आसमान को फिल्म में ले लो। फ्रेडी एक और मूवी बना रहा था हरामजादे, जिसमें मेन लीड में था वास्तव नाम का लड़का। पार्टी में संजीव भी आया हुआ था तो आसमान उसे कहता है कि आपको तो फिल्म पसंद नहीं आई थी तो आप सक्सेस पार्टी में क्या कर रहे हो। संजीव कहता है कि मैं तो बस अपना काम कर रहा था। आसमान कहता है कि राउंड टेबल पर होस्ट करते हो ना, कभी टीआरपी की जरूरत है तो मुझे बुला लेना। अब उस पार्टी में रेड मारने के लिए आता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जिसे डीजे वाला लड़का हरीपति का नशा करता दिखता है। डीजे वाला कहता है कि मैं नशा कर रहा हूँ पर मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ। वो वास्तव की ओर इशारा करता है। ऑफिसर वास्तव को ही धर लेता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साले, नशा करने वाले के बगल में खड़े हो तुम। फ्रेडी का असिस्टेंट है जेजी बॉय। फ्रेडी उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता पर वो पूरी कोशिश करता है कि फ्रेडी को शिकायत करने का मौका ना दे। फ्रेडी से मिलने उसका
इन्वेस्टर चिंतामणि आता है, जो कि कहता है कि वास्तव को पुलिस उठा के ले गई है। अब हरामजादे का क्या होगा, मेरे पैसे का क्या होगा। फ्रेडी के पिता सारस 26 साल पहले गायब हो गए। फिर फ्रेडी ने ही कंपनी को संभाला। उसने पिक्चर बनाई सैलाब, जो कि ब्लॉकबस्टर गई। वो कहता है कि मैं सैलाब 2 बनाने जा रहा हूँ अजय के साथ, तो आपका पैसा प्रॉफिट में ही रहेगा। रणवीर ने परवेज़ को जो घड़ी दी थी उसको बेचकर उसने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा डाली। कार में एक बटन था जिसे आसमान दबाने वाला था, पर परवेज़ मना करता है कि कभी इसे दबाना मत। परवेज़ इमरान हाशमी का बहुत बड़ा वाला फ़ैन है। अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, ऐसा मानना था उसका। अब आसमान जाता है संजीव के राउंड टेबल शो में, तो वहाँ पर अजय तलवार की बेटी करिश्मा भी मौजूद थी। करिश्मा ने अब तक एक भी फिल्म नहीं की थी, फिर भी वो शो पर थी। शो चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर अजय आ जाता है। अजय से सब डरते हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल स्टार है। संजीव करिश्मा से पूछता है कि आज तक के सबसे बड़े फिल्म सितारे की बेटी होकर आपको कैसा लगता है? उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो नेपोटिज्म की बात करते हैं? करिश्मा कहती है कि मुझे मेरे नाम की वजह से बहुत सारे मौके तो मिले हैं, पर इसके अपने नुकसान भी हैं। वैसे तलवार की बेटी होने का दबाव होना, हमेशा लोगों की नज़रों में रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा संभल कर रहना पड़ता है। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। आसमान की हंसी निकल जाती है। संजीव कहता है कि बोलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो? आसमान कहता है कि अगर करिश्मा 2 साल भी काम ना करे तो वो फिर भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठ कर ही जाएगी। अगर मैं 2 महीने काम ना करूँ तो मुझे घर वापस ही करनी पड़ जाएगी। करिश्मा कहती है कि तुम नहीं जानते कि मुझे क्या झेलना पड़ता है, जैसे मैं नहीं जानती कि तुमने क्या क्या किया होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। किसी की परछाई में जीना भी अपने आप में एक स्ट्रगल है। आसमान कहता है तो फिर पापा की परछाई से बाहर निकलो, मालूम पड़ जाएगा कि कितनी धूप है बाहर। संजीव ब्रेक लेता है तो उसे अजय दिख जाता है, तो अब तो आसमान से ही क्रॉस क्वेश्चन करने लगता है अजय को इम्प्रेस करने के लिए। वो कहता है कि बहुत उल्टा सीधा बोलते हो स्टार बनने के लिए, कुछ करोगे भी क्या? आसमान कहता है कि मुझे स्टार नहीं बनना, सितारे तो बहुत हैं लेकिन आसमान बस एक है। करण को आसमान की एक बात काफ़ी पसंद आती है, तो अब वो उसे अपने अगले फिल्म के लिए साइन कर लेता है। चाचा अवतार कहते हैं कि अब मैं भी कम बैक करूँगा, मैं भी गाना बनाऊँगा। सनी को पता चलता है कि आसमान ने फ्रेडी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, तो वो इस पर बहुत गुस्सा करती है। फ्रेडी फ़ोन करके कहता है कि वास्तव अब जेल में है तो आराम ज़्यादा अब तुम करोगे। आसमान ना नहीं बोल पाता। अब आसमान सानिया और परवेज़ के साथ जाता है फ्रेडी से मिलने। सानिया कहती है कि फ्रेडी को करण के ऑफर के बारे में बता दो, मुझे लगता है कि वो समझेगा। तभी वो लोग देखते हैं कि चरच गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल रहा है। चरच ने गुस्से में कूड़ेदान में लात मार दी तो कूड़ा फैल गया। स्टाफ मेंबर कूड़ा उठाने लगता है तो फ्रेडी रोक देता है। फ्रेडी चरच से कहता है कि तुमने गंदा किया है तो तुम ही साफ करोगे। चरच को मजबूरन सबके सामने उसे कूड़ा साफ करना पड़ता है। आसमान के पूछने पर जीजी बॉय बताता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए भी चरच ने किसी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग कर ली थी। ये बात फ्रेडी को पसंद नहीं आई और तब से वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ है पिछले 15 साल से। ये सुनकर आसमान डर जाता है कि कहीं उसका भी चरच जैसा हाल ना हो जाए। कमाल की बात यह है कि फ्रेडी मान जाता है आसमान की बात। सानिया कहती है कि एक ऐड का ऑफर आया है, किसी क्रीम का ऐड था, तो आसमान मना कर देता है। आसमान को तभी पता चलता है कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट करना होगा, उसमें बहुत पैसे लगने थे, तो आसमान वो ऐड करने के लिए मान जाता है। आसमान जाता है करण से मिलने, तो वहाँ पर उसे मिल जाती है करिश्मा। उसने अच्छे से बात नहीं की तो उसे राउंड टेबल पे तो उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए कहती है। पता चलता है कि करण की फिल्म में करिश्मा हीरोइन है। करिश्मा को लेने आता है उसका प्रेमी समीर। तभी एक पेपर चिल्लाते हुए कहता है कि कोई तो रिएक्शन दो मैम। करिश्मा सुन नहीं रही होती तो वो कहता है कि इतना प्लास्टिक सर्जरी का क्या फ़ायदा अगर रिएक्शन ही नहीं देना है तो करिश्मा को बुरा लगता है। पर समीर उसे कार में बैठने के लिए बोले जा रहा होता है। आसमान करिश्मा की साइड लेते हुए उसे पेपराजे के कैमरे पर हाथ मार देता है। कहता है कि रिएक्शन चाहिए था ना, मिल गया रिएक्शन, और चाहिए तो बोल। अवतार चाचा ने गाना बना लिया था जो कि बहुत ओल्ड फैशन टाइप था। तभी वहाँ आता है सिंगर बादशाह आसमान से मिलने के लिए। चाचा का गाना बज रहा था तो बिना जाने कि गाना किसने गाया, बादशाह गाने की बेइज्जती कर देता है। अंकल बादशाह से चिढ़ जाते हैं। अंकल का मूड ऑफ हो जाता है कि किसी को उनका गाना पसंद नहीं आया। अजय को पसंद नहीं आता कि उसकी बेटी आसमान के साथ काम कर रही है, तो वो उसकी पहली फिल्म थी और वो नहीं चाहता था कि वो किसी न्यू कमर के साथ लॉन्च हो। अजय का बेटा भी है शमिक, जो कि बिगड़ा हुआ लड़का है, सबसे बदतमीजी से बात करता है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता और चुगलखोर एक नंबर का है। आसमान के माता पिता दिल्ली में रहते थे तो वो वहाँ से जाता है उनसे मिलने के लिए। ऐड में जो पैसे कमाए थे वो अपनी माँ को दे देता है। माँ बाप को बड़ी खुशी होती है कि उनका बेटा अब करण जौहर के साथ काम कर रहा है। पिताजी और आसमान टहलने के लिए जाते हैं कि तभी फ्रेडी का कॉल आता है कि मुझसे आकर मिलो। पिताजी उसे सीख देते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता, और अगर कभी झुकने की नौबत आए तो सर उठाना और ऊपर देखना और याद करना कि तू कौन है।
फ्रेडी आसमान से कहता है कि करण की मूवी छोड़ दो और मेरी मूवी करो। आसमान कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा और हमारे बीच बातचीत हुई थी ना। फ्रेडी उसे फिर कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाता है। आसमान फिर भी मना करता है। वो कहता है कि मैं तुझे और तेरे खानदान को सड़क पर ले आऊँगा। आसमान कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। फ्रेडी गुस्से में उसे मारने आगे बढ़ता है तो आसमान उसको धूल चढ़ा देता है सबके सामने। आसमान ने जो किया उसके लिए सानिया फिर उसे फिर डांट लगाती है। परवेज तो हमेशा से आसमान को सपोर्ट में ही रहता है। करण की मूवी के लिए आसमान परवेज को लेकर गोवा जाता है वर्कशॉप के लिए। वहाँ करिश्मा भी जाती है अपने बॉडीगार्ड सुक्के के साथ। करण की पिक्चर का नाम है बर्बाद मोहब्बत। वो बुला लेते हैं इंटरमेसी सीन के लिए सबसे बड़े मंजे हुए खिलाड़ी इमरान हाशमी को। परवेज जब इमरान को देखता है तो उसकी आंखें फटी की भटी रह जाती हैं। अपना प्यार दिखाने के लिए वो इमरान के लिए गाना भी गाता है, कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, ये वाला गाना। चरच के पास एक स्पूफिंग डिवाइस था जिससे वह किसी को भी नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकता था। उसका कॉल कोई नहीं उठाता था तो वह कोई और बनकर सबको कॉल किया करता था। अवतार चाचा मरीन ड्राइव पर उदास बैठे हुए थे, तभी उनके पास आ जाता है चरच उनका दिमाग खाने के लिए। उसने सक्सेस पार्टी में उन्हें देखा था, तभी अंकल को उनका गाना सुनाई देता है, वो भी रिमिक्स किया हुआ। जो लड़के गाना सुन रहे थे वे उनसे झगड़ पड़ते हैं कि ये गाना कहाँ से मिला तुम्हें। लड़के उनको मारने आगे बढ़ते हैं तो उन्हें बचाने के लिए आ जाता है चरच पूरे हीरो वाले स्टाइल में। फिर चरच और चाचा जी की दोस्ती हो जाती है। अब इमरान उन लोगों को इंटीमेसी सीन सिखाना शुरू करता है, कुछ एक्सरसाइज बताते हुए। चाचा जी को पता चलता है कि जो डीजे वाला सक्सेस पार्टी में मिला था उसी ने गाना रिमिक्स किया है। वो उसके पास जाते हैं तो वहाँ सानिया भी मौजूद थी। सानिया उन्हें चेक पकड़ाती है और कहती है कि आपका हिस्सा है ये, मैंने ही एडम को आपका गाना दिया था और उसने रिमिक्स करके यूट्यूब पर डाल दिया। गाना इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, वो भी आपके नाम के साथ। मुझे लगता है कि आप दोनों को एक साथ में काम करना चाहिए। आपकी क्लासिकल नॉलेज और इसका मॉडर्न म्यूजिक मिला दें तो काफ़ी अच्छे गाने बन सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे पर सानिया के कहने पे एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। वहीं अजय सुकी के जरिए करिश्मा की पल पल की खबर ले रहा था। इमरान ट्रेनिंग कराने में लगा हुआ था पर ये दोनों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। इंटरमेसी के सीन में इमरान का मूड ख़राब हो जाता है। वो दोनों को बालकनी में ही रात गुजारने को बोलता है। दोनों के बीच करियर और बाकी सभी चीज़ों को लेकर बातें होने लगती हैं। दोनों अपनी फीलिंग शेयर करने लगते हैं कि क्या मायने रखता है उनके लिए कामयाब होना। उनके बीच मूवमेंट बन जाती है। दोनों करीब आने लगते हैं चुम्मी लेने के लिए कि तभी वहाँ पर इमरान आ जाता है। वो कहता है कि यही तो बॉन्डिंग चाहिए तुम दोनों के बीच में। इंटीमेसी से फिजिकल नहीं इमोशनल भी होती है। मेरा काम तो हो गया, तो अब मैं चलता हूँ। वो सबसे मिलते हैं, परवेज को भी गले लगाते हैं। परवेज उनसे कहता है कि अक्का बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। फ्रेडी ने आसमान के ऊपर केस कर दिया था। अब आसमान करिश्मा ये सब खाना खाने बैठते हैं तो करिश्मा के गले में मछली की हड्डी फंस जाती है। आसमान पीछे से पकड़ के धक्के मारता है तो हड्डी निकल जाती है, नहीं निकलती तो मर सकते थे। आसमान ने जिस पेपर पर कैमरे पर हाथ रखा मारा था वह उनके पीछे लगा हुआ था, तो ये सीन वो वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हर चैनल पर उस वीडियो को एक अलग ही एंगल देकर चलाया जा रहा होता है। करण को पता चल गया था कि आसमान ने फ्रेडी के साथ डील कर रखी है, तो वो उसे कहता है कि फ्रेडी से तो जो दिक्कत है उसको सॉल्व करो, नहीं तो मेरी मूवी से बाहर हो जाओगे। करिश्मा जब घर वापस आती है तो अजय और उसकी माँ उस पर खूब गुस्सा होते हैं। करिश्मा उन्हें सच्चाई बताती है कि असल में हुआ क्या था, तब जाके वो शांत होते हैं। आसमान और सानिया को समझ नहीं आ रहा था कि फ्रेडी से कैसे निपटें। सब फ्रेडी के हाथ में था। अब परवेज को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका दोस्त उदास है। वो अपने गुंडे दोस्तों को फ्रेडी के पास भेज देता है और उसे ज़बरदस्ती पेपर पर साइन करवा लेता है कि उसे आसमान से कोई दिक्कत नहीं है। हम देखते हैं कि फ्रेडी अजय से मिलने गया हुआ था। यहाँ पता चलता है कि फ्रेडी को कुछ भी कर रहा है उसके पीछे अजय का हाथ है। अजय ने फ्रेडी से डील की थी कि आसमान को करण के मूवी से निकलवा दो, तभी मैं तुम्हारी मूवी सेलेब 2 में काम करूँगा। फ्रेडी ये काम नहीं कर पाया तो अजय अब उसके साथ काम करने से मना कर देता है। फ्रेडी ने मार्केट में बहुत पैसा उठाया था इस फिल्म के लिए, तो उसका लॉस हो जाता है, तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है। अब हम देखते हैं कि गफूर भाई जो कि दुबई से इंडिया आए हुए हैं, परवेज ने आसमान की मुसीबत दूर कर दी थी। ये बात नहीं बताता कि कैसे दूर करी। इसी खुशी में ये लोग पार्टी करने का सोचते हैं। करिश्मा को भी बुला लेता है आसमान। करिश्मा निकल रही होती है कि तभी अजय कहता है कि समीर आने वाला है डिनर के लिए। करिश्मा फिर आसमान को फ़ोन करके मना कर देती है कि समीर का कोई प्लान नहीं था डिनर का, लेकिन अब अजय उसे बुला लेता है। परवेज और आसमान को देखने के लिए मिलता है कि सानिया स्ट्रेट नहीं है बल्कि उसे कैंची चलाना पसंद है। करण जौहर को अवतार चाचा और एडम का गाना पसंद आ जाता है तो वो उन्हें अपने साथ काम करने के लिए इन्वाइट कर लेता है। आसमान करिश्मा को उसके घर लेने गया होता है ताकि वो दोनों जाकर मूवी की रिहर्सल कर सकें, पर अजय आकर कहता है कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही कर लो, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगा। अजय नहीं चाहता था कि इन दोनों के बीच में कुछ हो। अजय देखता है कि कुछ ज़्यादा ही इंटीमेट सीन लिखे हैं स्क्रिप्ट में। अगले दिन अजय करण के पास जाकर शिकायत करता है कि बहुत इंटीमेट सीन है मूवी में। करण कहता है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि हीरो हीरोइन
पेड़ों के आगे पीछे भागे और करिश्मा की फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। अजय कहता है फिक्र कैसे ना करूँ, ये मेरी बेटी की पहली फिल्म है। करण कहता है मैं समझता हूँ, पर ये मेरी भी फिल्म है, तो इसे मेरे तरीके से बनाने दो। और तू तो जानता है ना कि मुझसे बेहतर लव स्टोरीज वाली मूवी कोई नहीं बनाता। जॉर्ज पहुँच जाता है जीजी बॉय के पास, उसे पूछता है कि आखिर फ्रेडी का ये हाल हुआ कैसे। जीजी बॉय उसे सब बता देता है कि इस सब के पीछे कौन है, कहाँ है। करिश्मा का बर्थडे था तो आसमान जाता है वहाँ परवेज़ के साथ। आसमान करिश्मा के लिए सिल्वर स्पून लॉकेट लाया था। केक कटिंग के समय समीर करिश्मा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। दोनों 7 साल से एक साथ थे। करिश्मा को हल्की फुल्की फीलिंग्स आ गई थी। आसमान के लिए कुछ कंफर्म सा नहीं था। सबकी नज़र उस पर थी तो वो हाँ कह देती है समीर को। आसमान को बुरा लगता है ये सब देखकर। आसमान उदास था, लेकिन तभी उसे खबर मिलती है कि ये फिल्म फर्स्ट अवार्ड में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुई है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। चर्च आसमान के पास आ रहा होता है अजय की सच्चाई बताने के लिए। करिश्मा को पता चलता है कि पिताजी ने कहा था कि समीर को उसकी शादी के लिए प्रपोज कर देना। चर्च कहता है कि तुम लोग इतने सालों से साथ हो, तुम ही तो कहते रहते थे कि तुम्हें समीर से प्यार है। मुझे गलत मत समझो, मैं तो तुम्हारी फ़िक्र करता हूँ। करिश्मा कहती है कि अगर वाकई में आपको मेरी फ़िक्र होती तो पहले मुझसे पूछ लेते। आसमान और उसके दोस्त बाहर गए होते हैं खाने पीने के लिए, तो वहाँ पर उनका कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ परवेज़ के गुंडे दोस्त आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। फिर वो आसमान से कहते हैं कि गफूर भाई ने बुलाया है तुम्हें। आसमान को पता चलता है कि परवेज़ ने क्या किया था फ्रेडी को रास्ते से हटाने के लिए। गुंडे आसमान को ज़बरदस्ती गफूर भाई के पास लेके जाते हैं। चरच ने देख लिया था तो आसमान को वो ले जाते हैं तो उनका पीछे चला जाता है। गफूर कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है, तुम्हारा उसे निगाह कराना है। आसमान डर जाता है कि ये कहाँ फंस गया मैं। गफूर कहता है कि अरे मजाक कर रहा था, दरअसल मेरी बेटी ने स्क्रिप्ट लिखी है, वो मूवी बनाना चाहती है जिसमें मेन हीरो तुम होंगे। अब ये चीज़ तो शादी करने से भी ज़्यादा डरावनी थी। जज पहले सोचता है कि अवतार को फ़ोन करें, लेकिन फिर उसका शैतानी दिमाग जाग जाता है। वो आसमान की वीडियो बना लेता है। आसमान घर आ जाता है। सानिया परवेज़ से झगड़ा करती है कि उल्टा तरीके से अपनाने की क्या ज़रूरत थी। समीर करिश्मा से वाकई में प्यार करता था, वो भी सच्चा वाला। करिश्मा को भी वो पसंद तो था, पर उसके ख्यालों में आसमान आ रहा था। वो बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करे, किसे चुने। चरच जाता है फ्रेडी के पास और वो उसे वीडियो दिखाता है। वो कहता है कि इस वीडियो से अजय जो चाहता है वो हो जाएगा और फिर वो तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए भी मान जाएगा। ये वीडियो मैं तुम्हें एक ही शर्त पे दूंगा, तुम्हारी कंपनी का 51% शेयर मेरा होगा। अब या तो ये पूरी कंपनी डूब जाने दो या फिर जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। फ्रेडी उसकी डील मान जाता है। फ्रेडी जाता है अजय के पास और उसे वो वीडियो दिखाता है। अजय उस वीडियो को करण को भेज देता है। करिश्मा पिताजी के पास आकर कहती है कि अभी करण ने बताया कि उसने आसमान को मूवी से निकाल दिया है, क्या इन सब के पीछे में आपका हाथ है? अजय कहता है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। करिश्मा कहती है कि मेरी कसम खा के करो। अजय उसकी झूठी कसम भी खा लेता है। आसमान भी अब दूसरों को डेट करने लगता है। आसमान फ़ोन नहीं उठा रहा था तो करिश्मा चली जाती है उसके घर, तो उसे वो दिखता है किसी और लड़की को किस करते हुए। उसका दिल टूट जाता है। वो उसे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। आसमान ट्राई तो कर रहा होता है किसी और लड़की की से गहराई में डूब जाने पर उसको वो फील नहीं हो रहा था। उसको शायद करिश्मा पर ज़्यादा प्यार आ रहा था। करिश्मा घर आकर पिताजी से कहती है कि उसे समीर से शादी करनी है और आसमान को अब जाकर पता चलता है कि करण ने उसे फिल्म से निकाल दिया है क्योंकि उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन से हैं। परवेज़ को गुस्सा आ जाता है कि ऐसे कैसे निकाल दिया, रुको अभी गफूर भाई से धमकी दिलवाता हूँ उसे, सही हो जाएगा एकदम। आसमान उसे तमाशा खींच के मार देता है कि तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एक हफ्ता बीत जाता है। आसमान घर पे ही पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था। तभी आसमान को खबर मिलती है कि उसके पापा का लिवर ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, तो अब उनकी सर्जरी होने वाली है। आसमान, चाचाजी, सानिया सब जाते हैं पिताजी से मिलने। थोड़ी देर बाद परवेज़ भी आ जाता है। पिताजी करण की मूवी के बारे में पूछते हैं। आसमान झूठ बोल देता है कि शूटिंग शुरू होने वाली है। पापा आसमान पर गुस्सा अब ठंडा हो गया था, पर परवेज़ उससे नाराज़ था। माँ को समझ आ जाता है कि इनके बीच में कुछ खटर-पटर हुई है, तो वो आसमान से सॉरी बोलवाती है। परवेज़ कहता है कि हिसाब बराबरी का होगा, मैं भी थप्पड़ मारूंगा इसे। आसमान गाल आगे करके कहता है कि ले मार ले। परवेज़ मार नहीं जा रहा होता है पर वो रुक जाता है। वो कहता है ऐसे नहीं मारूंगा, अचानक से मारूंगा, जब मेरा मन होगा तब अच्छे से मारूंगा, तब सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन तभी सब लोग देखते हैं कि टीवी में न्यूज़ आ रही होती है कि आसमान को करण ने फिल्म से निकाल दिया है। आसमान सोच रहा होता है कि पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तभी आसमान को बहुत बड़ा झटका लगता है। पिताजी नहीं रहे, शायद उन्होंने भी न्यूज़ देख ली होगी या फिर सर्जरी कामयाब नहीं हो पाई होगी। कैसे मर गए ये रीज़न नहीं बताया गया। अंतिम संस्कार
संस्कार करने के बाद आसमान सोचता है कि फिल्म फर्स्ट अवार्ड में नहीं जाएगा। माँ कहती है कि तू ज़रूर जाएगा, तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि वो तेरे हाथों में अवार्ड देखें, हम सब जाएंगे। अजय का आईपैड का स्टोरेज भर गया था तो वो करिश्मा से कहता है कि उसे खाली कर देना। करिश्मा जब आईपैड देखती है तो उससे में देखती है वो वाली वीडियो जो उसने गफूर के साथ बनाई थी आसमान की। फ्रेडी को उसने दी थी आसमान की वीडियो। फिर उसे करण को भेजा हुआ मैसेज भी दिख जाता है। चाचा जी करण के साथ काम करना बंद कर देते हैं, वे डील को लात मार देते हैं क्योंकि उसने आसमान को फिल्म से निकाल दिया था। एक आदमी चाचा जी से कहता है कि आपसे बादशाह मिलने आए हैं। चाचा जी कहते हैं घंटे का बादशाह, भगाओ साले को यहाँ से। दरअसल वहाँ सिंगर बादशाह नहीं बल्कि बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान आया था चाचा जी से मिलने के लिए, पर चाचा जी ने तो बड़ी बेइज्जती करके उनको वहाँ से भगा दिया। अब वो आगे बढ़ा ही था कि तभी चरस मिल जाता है तो वो भी उसकी बड़ी बेइज्जती कर देता है। अब अवार्ड फंक्शन शुरू होता है तो होस्ट करने आते हैं शाहरुख खान। तब चाचा जी को समझ में आता है कि बादशाह मतलब SRK मिलने आया था उनसे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसी और को नहीं बल्कि आसमान को मिलता है। शो के बाद करिश्मा आसमान से मिलती है और उसे सब बता देती है कि उसके पिताजी ने उसे मूवी से निकलवाया है। आसमान जाता है अजय के पास और पूछता है कि आपको मुझसे दिक्कत क्या है। अजय कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो और एक फिल्म ही तो खोई है, इतनी क्या बड़ी बात है। आसमान कहता है कि मैंने अपने पिता को खोया है, मैंने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोला था कि फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली है, आपकी वजह से झूठ बोलना पड़ा था। अजय कहता है कि अपने मरते हुए बाप से झूठ तुमने बोला और डरपोक मुझे कह रहे हो। आसमान को तभी पिताजी की बात याद आती है कि लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश करेंगे, तुम झुकना मत। आसमान अजय को स्टेज पर ही मुक्का मार देता है। पुलिस आसमान को हिरासत में ले लेती है। अजय को चाहने वाले आसमान को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अजय पुलिस से कहता है कि जाने दो, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। करिश्मा के सामने तो उसके पिता की सच्चाई बाहर आई गई थी तो वो उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मैं आसमान को चाहती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। पिताजी उसे कमरे में लॉक कर देते हैं। आसमान को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। पुलिस वाला कहता है कि टेंशन नहीं लेने का, अंदर जाके लोग और फेमस हो जाते हैं। करिश्मा को पिताजी का आईपैड दिखता है तो उस पर वो आसमान को कॉल करती है। वो बता देती है कि उसे पिताजी ने कमरे में बंद कर दिया है क्योंकि मुझे समीर से शादी नहीं करनी है, मुझे तुमसे प्यार है। आसमान परवेज़ के हाथ से निकल जाता है उसके साथ उसके घर पर, करिश्मा को घर से भगाने के लिए। घर के बाहर बहुत भीड़ थी तो परवेज़ वहाँ नौटंकी चालू करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। आसमान दीवार फांद कर घर के अंदर घुस जाता है। सबसे बचते बचाते वो पहुंच जाता है करिश्मा के पास। फिर उसे अपने मन की फीलिंग्स भी बता देता है। अजय को पता चल जाता है कि आसमान घर में घुस गया है। आसमान अजय के सामने से करिश्मा को दीवार से कुदवा कर भगा लेके जाता है। अजय कुछ नहीं कर पाता। परवेज़ गफूर के लोगों को कांटेक्ट करता है। गफूर की बेटी जो फिल्म बनाना चाहती थी उसमें करिश्मा हीरोइन बनेगी और उसके बदले में वो उन दोनों की शादी करा देंगे, ऐसी डील हुई थी उसमें। आसमान माँ को बता देता है कि वो शादी कर रहा है, उन्हें लोकेशन भी भेज देता है कि वो कहाँ जा रहा है। अजय हार नहीं मानने वाला था, वो उनके पीछे लग जाता है लंबरगनी से। भयंकर कार चार्जिंग सीन होता है जिसमें कि अजय हार जाता है, ऐसा परवेज़ को लगता है। परवेज़ की गाड़ी में जो बटन था वो उस बटन को दबाता है, गाड़ी रॉकेट के अवतार से चलने लगती है। अजय उन्हें पकड़ नहीं पाता। वो ये लोग गफूर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने एक बुढ़ा वकील हायर किया था शादी कराने के लिए, बहुत स्लो था वो। तभी वहां पर बाइक से एंट्री मारता है अजय तलवार। परवेज़ अजय से भिड़ जाता है पर अजय उसे उठा के पटक देता है। फिर होती है अजय और आसमान के बीच लड़ाई। परवेज़ और आसमान दोनों मिलकर भिड़ते हैं पर अजय दोनों पर भारी पड़ता है। अब वहाँ पर चाचा जी, सानिया और माँ भी आ जाती हैं। चाचा भी अजय से भिड़ जाते हैं तो सुखी आगे उनको हवा में टांग देता है। जरज आसमान की माँ को देखता है न्यूज़ में तो उसका दिमाग थोड़ा सा खनकता है। करिश्मा शादी के पेपर्स पर साइन कर देती है, आसमान को देती है और आसमान साइन करने के लिए। शादी के लिए तो अजय कुछ नहीं कर पाता। फिर आसमान कहता है कि मैं कागज़ के टुकड़े को हमारी ज़िंदगी तय नहीं करने दूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद तय करने आया था। वो पेपर फाड़ देता है। आपको मुझसे इतनी नफरत क्यों है, इतनी दिक्कतें क्यों हैं? अपने बेटी की खुशी से? शायद आप मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगे और ना ही आपकी नफरत, और ना ही मैं आपकी नफरत को। दूर से आप पर्दे पर इतने बड़े स्टार लगते हो लेकिन पास से एकदम छोटे और गिरे हुए हो, बहुत ही घटिया इंसान हो। आज नहीं तो कल करिश्मा मेरी हो ही जाएगी, मुझे जो चाहिए वो मिल जाएगा। अजय उसे मारने लगता है कि मेरी बेटी से दूर रहो। आसमान हथौड़ा लेके अजय को मारने जा रहा होता है तभी माँ कुछ कहती है जिसे सुनकर वो रुक जाता है। जब सैलाब मूवी देखता है चरस जब सैलाब मूवी देखता है तो उसमें उसे दिखती है आसमान की माँ अजय के साथ डांस करती हुई। सैलाब 26 साल पहले आई थी, आसमान भी 26 साल का ही है। उस समय अजय का आसमान की माँ के साथ चक्कर था और आसमान अजय का बेटा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, सब एकदम हक्का बक्का रह जाते हैं, बिल्कुल आपकी तरह। माँ को जब पता चलता है कि आसमान जिस फिल्म में काम करने वाला है उसमें करिश्मा है तो उन्होंने ही अजय को कांटेक्ट किया
माँ ने कहा कि इन दोनों को फिल्म नहीं करने दो क्योंकि असल में दोनों भाई बहन हैं। इसलिए अजय ने अब तक इतना कुछ किया ताकि वो भाई बहन आपस में प्यार में ना बढ़ जाएं। माँ ने ये लोकेशन भेजी थी अजय को कि ये लोग यहाँ पर गए हैं। आसमान माँ से पूछता है कि पापा को मालूम था क्या ये सब? माँ सर हिला देती है कि नहीं। आसमान कहता है कि मतलब आपने उनसे कभी प्यार ही नहीं किया, उनके मरने पे भी आपको तो दुख नहीं हुआ होगा, बस एक्टिंग कर रही होंगी। माँ उसे तमाचा मार देती है, तुझे जो कहना है वो कह, पर ये मत कह कि मैंने तेरे बाप से प्यार नहीं किया। आसमान कहता है कि कौन सा वाला बाप? माँ बिना कुछ बोले चली जाती है। करिश्मा नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता के बीच सब कुछ खराब हो जाए, इसलिए वो माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन पिता को माफ़ नहीं करती। करिश्मा आसमान को मिलने के लिए बुलाती है तो वो जाता है मिलने के लिए। काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था सब कुछ। करिश्मा कहती है कि ज़रूर उनकी मजबूरी रही होगी, करते ही क्या वो खुद चीटिंग कर रही थी ना, इसलिए चीटिंग डिफेंड कर रही है। आसमान कहता है कि सच बोलते हैं और क्या करते। करिश्मा कहती है कि फिर शायद मैं एक टूटे परिवार में बड़ी होती और तुम शायद अपने पिता के बिना ना, तो यह तो ना नॉर्मल है बॉलीवुड में। माना कि हालात बहुत अजीब हो गए हैं हम दोनों के बीच, पर मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया। दोनों एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। करिश्मा चांदी का चम्मच वाला लॉकेट उसे वापस कर देती है। ये आसमान चलते वक्त कहता है चलो फिर मिलते हैं राखी पे। बीवी से बहन बन गई थी करिश्मा। करण सानिया को अपने पास बुलाता है कि तुम रणवीर के मैनेजर बन जाओ। रणवीर आता है, वहाँ तो सानिया उनमें ही खो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उसकी। फिर भी वो ये डील नहीं करती क्योंकि आसमान के मैनेजर वो बाद में हैं, पहले उसकी दोस्त है। आसमान को पूरी इंडस्ट्री ने बॉयकॉट कर दिया था। आसमान कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ इंडस्ट्री छोड़कर। परवेज़ उसे ज़ोर से थप्पड़ मारता है। उसने कहा था अचानक ही कभी मारूंगा, उसने मार दिया क्योंकि फालतू की बकवास कर रहा था। सानिया कहती है कि एक इंसान है जो आसमान को काम दे सकता है, तो सब जाते हैं गफूर भाई के पास। गफूर उसे 3 फिल्में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। अजय को आसमान की माँ का मैसेज आता है तो वो उसे मिलने के लिए जाता है। माँ कहती है कि क्या कहने के लिए बुलाया है बताओ। अजय कहता है कि मैसेज तो तुमने किया था ना। माँ कहती है कि नहीं, तुम्हारा मैसेज आया था। तभी वहाँ पर आ जाते हैं चरज और फ्रेडी। इन दोनों का मैसेज चरज ने किया था अपने स्पोकिंग डिवाइस से। फ्रेडी कहता है कि हमें तो केवल शक था, लेकिन शक यकीन में बदलने के लिए थैंक यू। जीजी बॉय ने इन लोगों की वीडियो भी बना ली थी। फ्रेडी कहता है कि अब हम बनाएंगे इंडिया का सबसे बड़ा फैमिली ड्रामा, जिसमें होंगे आप दोनों और आपके बच्चे करिश्मा और आसमान। मूवी का टाइटल होगा द बास्टर्स ऑफ बॉलीवुड। करिश्मा की माँ पूरी तरह से परेशान हो जाती हैं कि आखिर चल क्या रहा होता है। लड़की भागी जा रही है, पति उनके पीछे भाग रहे हैं। वो सोचती कि अब इससे बुरा क्या होगा। तभी वहाँ पर उनका बेटा शामिक आ जाता है, घर की नौकरानी पुष्पा का हाथ पकड़े हुए। तो वो उसका हाथ चूमते हुए अपनी माँ को हिंट देता है कि वो उसे प्यार करता है। ये देखकर उसकी माँ चिल्ला पड़ती है और फिर ये सीरीज़ दोस्तों यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।